चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहा कि एक आदमी है तो उसकी एक ही शादी होगी, दूसरी शादी नहीं होगी। यानी एक शादी, एक मर्द की एक बीवी, दो नहीं कर सकता। कुरान में कितनी है शादी की परमिशन? 4 है। परमिशन है, जरूरी नहीं है कि नहीं हर मुसलमान को 4 शादी करना ही पड़ेगा, लाजमी है, जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, इजाजत है। अगर किसी को जरूरत है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादी करने की उसको जरूरत है, जरूरत, और वो चारों को इक्वली हैंडल कर सकता है, यानी मसावात बराबरी के साथ उसको निभा सकता है, उसको जरूरत है, तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामिक शरीयत के एतबार से वो शादी कर सकता है, 4 शादी कर सकता है। तो पुष्कर धामी साहब, उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता, मुसलमान 4 शादी क्यों करेगा, एक शादी करेगा, एक शादी। चलो अच्छी बात है, एक ही शादी सब तो एक ही करता है, कौन 2 करता? जिसको पागल कुत्ता काटता वही 2 करता। इसलिए कि हम तो कहते हैं कि जिसको जिंदगी जहन्नम बनाना हो, दूसरी शादी कर लीजिए। खुद से कपड़ा भी धोना पड़ेगा और पता चला कि चाय भी नसीब नहीं होती, घर के बजाय गाड़ी में सोना पड़ता कभी कभी। ऐसा होता है जी जी, ऐसा होता है, होता भी नहीं भी होता है, ऐसा होता होगा। इसलिए कि औरत कभी भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरत सारी चीजें बर्दाश्त करेगी, वो अपने शौहर में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन खैर, ये इस्लाम की अच्छाई। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने शादी की, उसकी बीवी को अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, कैंसर की बीमारी हो गई, बहुत कमजोर है, वीक है, वो अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकती है। शौहर बेचारा अच्छा हेल्दी है, उसको जरूरत है, तो अब क्या करेगा वो? पुष्कर धामी साहब की माने तो भाई वही जो कमजोर है, जो बीवी जिससे उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, या तो उसी के साथ रहो, नहीं अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो फिर बैकडोर, नाजायज संबंध बनाओ, प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, तवाइफ के पास जाओ, गुनाह का रास्ता अपनाएगा। इस्लाम कहता है कि नहीं नहीं, अगर उसकी बीवी कमजोर है या बीमारी का शिकार है या बांझ है, बच्चा नहीं है, बच्चा चाहते हैं, वो औलाद चाहते हैं, तो इस्लाम में प्रावधान है कि वो दूसरा निकाह कर सकता है। ये प्रावधान ये है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक है तो एक ही करेगा, 2 नहीं कर सकता। चलिए हम तो ये कहते हैं कि एक मर्द है, एक निकाह करे, एक शादी करे, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जितने भी मर्द हैं बालिग होने के बाद, लड़का कब बालिग होता है? 21 साल की उम्र में, नए कानून के हिसाब से, वरना 18 साल की उम्र में कानूनी एतबार से बालिग हो जाता, वरना शरीयत के नजर में 14 साल 15वें साल का एक दिन भी गुजर गया, 14 साल का लड़का हो गया, 15 साल का एक दिन भी चढ़ गया उसके ऊपर, लड़का बालिग। और लड़की कब बालिग होती है? 12 साल की उम्र में लड़की बालिगा हो जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी होने, बालिग होने के बाद हर एक भारतीय को शादी करना जरूरी और अनिवार्य कर दीजिए, जरूरी करार दे दीजिए। ये भी कानून बनना चाहिए। ये कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर ये कानून बनेगा, हर एक आदमी के लिए शादी जरूरी अगर कर दिया तो उत्तर प्रदेश का सीएम योगी जी फंस जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने शादी नहीं की। ये भी कानून नहीं बनता। यानी जो मन में आता है अपने मन से वो कानून बनाते चले जाते हैं। यकसा सिविल कोड
जो कानून बना है, बहुत सारे खुराफात हैं, तफसील का वक्त नहीं। बहरकैफ हम इतना कहते हैं कि मुसलमानों के पास जो शरीयत है, जो अहकामात हैं, जो मसाइल हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो उपदेश और आदेश है, अल्लाह के नबी का जो पैगाम है, अल्लाह के नबी का जो मेथड है, आपकी जो सुन्नत है, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके किरदार और कैरेक्टर, वो रोज़े रोशन की तरह आया है। कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रब का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह से बड़ा इस कायनात के अंदर, क्या पूरे ब्रह्मांड में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह जब खुद कहता है अपनी जुबान से, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, 4 शादी की परमिशन और अमली एतबार से 11 शादियां की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और अंतिम महर्षि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अंतिम नबी, आखिरी नबी। खुदा का कुरान कहता है, जब खुदा कह दे कि ये दीन मुकम्मल है, जब खुदा कह रहा है कि मोहम्मद आखिरी नबी है, जब खुदा कह रहा है कि मोहम्मद की जीवनी के अंदर में एक उस्वा है, एक बेहतर पैगाम है, अल्लाह ने किसी और के बारे में नहीं कहा। अल्लाह ने फिरौन के बारे में नहीं कहा, हामान और शद्दाद के बारे में नहीं कहा, कारून के बारे में नहीं कहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कहा है तो अलूंगा। भारत के अंदर तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा गुजरे हैं कि जो अपना पेशाब खुद पीते थे और ये कहते थे कि दिस इज वेरी यूजफुल फॉर माई हेल्थ, फॉर ह्यूमन, इंसानों की बॉडी के लिए उसका पेशाब बहुत ज्यादा बेहतर है। फेमस होने के लिए किया था, लेकिन आप देखिए, आपको पता चलेगा हिस्ट्री के अंदर में भारत का एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही गुजरा। बहुत लोग अपने सिर्फ नाम और अपने वाहवाही के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मुसलमानों, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा इस पर यकीन और विश्वास और आस्था है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और जो हमारे पास कुरान है, जो अहादीस हैं, ये सब फाइनल डिसीजन है अल्लाह तबारक व तआला का। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो लोग नया कानून बनाना चाहते हैं वो लोग वक्ती तौर पर, आज कोई और आया है तो नया कानून लेकर आया, कोई और आएगा 5 साल के बाद तो वो अपने हिसाब से कानून लेकर आएगा, कोई और आएगा तो वो बदल कर कुछ और लेकर आएगा, कोई और आएगा तो वो अलग तब्दीली करेगा। लेकिन खुदा का कुरान जिस अंदाज में 1458 साल पहले नाजिल हुआ था, उसी शक्ल सूरत के अंदर आज भी कुरान, उन्हीं पैगामात के साथ आज भी कुरान मौजूद है। खुदा का फरमान बदल नहीं सकता, खुदा का दीन, खुदा की शरीयत को कोई बदल नहीं सकता। मुल्क शाम का एक जालिम बादशाह, क्या नाम है उसका, बशारुल असद, उसने तब्दीली की थी कुरान में। अभी गया, उसका भागना पड़ा, उसको मुल्क शाम छोड़ के भागना पड़ा, जुल्म करता था, रूस में जाकर पना लिया। उसने पता कुल हुवल्लाह के अंदर तब्दीली की थी। क्या लिखा था, अभी क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, उसने क्या लिखा, कुल हु बशारुल असद, बशारुल असद अल अहद, बशारुल असद अस समद, यानी अपने नाम, अल्लाह की जगह पे अपना नाम सेट कर दी। 40 साल तक हाफिजुल असद उसका बाप था, वहां का सदर मुल्क शाम, जो किसी जमाने में तिजारत का कैपिटल, अरब कंट्री का, जजीरतुल अरब का कैपिटल रहा है वो मुल्क शाम, उसी का अभी उसका बेटा बशारुल असद, ये इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जालिम, कई लाख लोगों को 3 बाई 5 फीट कमरे के अंदर में कैद करके मारा, और कितने मासूम बच्चों को उन्होंने ज़िबा किया, फांसी पर लटकाया। बिलाखिर अभी कुछ नौजवान खड़े हुए और ऐसा आंदोलन हुआ जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में आकर पनाह लेना पड़ा, ऐसे ही बशारुल असद को मुल्क शाम छोड़कर रशिया में जाकर पनाह लेना पड़ा है। वो अपने मुल्क छोड़कर भाग गया। वही जालिम कुरान में लिखता, कुल हो
बश्शार कुल हु अल्लाहु अहद कुल हु बश्शारुल असद अल अहद, अल्लाहु समद के जगह बश्शारुल असद अस समद। बाज़ाब्ता कुरान बनाया उसने। ये तो सूरह फातिहा हमने आपके सामने पेश, ये सूरह इखलास के अंदर जो हमारे सामने पहुंचा वो कहा गया है कि पूरे कुरान को यानी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जन्नति वन नास तक जहां जहां पर अल्लाह का नाम था वहां पर बश्शारुल असद, कहीं पर हाफिजुल असद, उसका बाप हाफिजुल असद, बश्शारुल असद हाफिजुल असद। दुनिया वालों ये पैगाम सुन लो, अंग्रेज भारत के अंदर आया था तो तकरीबन 3 साल के अंदर 6 लाख कुरान करीम के नुस्खों को ऐसे मदरसों से लेकर जैसे वो रखा है ना कुरान, हर तीसरे दिन सर पे कफन बांध कर तलवार लेकर आ जाते थे लोग लड़ने के लिए। तो अंग्रेज कहते थे कि यार ये एनर्जी कहां से आती है, इनके पास ताकत कहां से आती है, जरा बताओ तो सही। तो किसी ने कहा कि आपको मालूम है इनको ताकत कहां से आती है, इनकी फंडिंग कहां से होती, इनकी मदद कौन कर रहा है। अंग्रेज ताज्जुब में, हैरत में, उन्होंने कहा कि जरा मैं जानना चाहता हूं कि भाई इनको ताकत कहां से आती। हम तो अपने फौजियों को डेली शराब पिलाते हैं, पैसे देते हैं, तब जाकर वो मैदान में बंदूक लेकर गोली चलाने निकलते हैं, लेकिन इनके पास हाथ में तलवार, किसी के पास तलवार नहीं तो सीना लेकर ऐसे खड़ा हो जाता। ये इतनी एनर्जी, इतनी मोटिवेशन और इतनी हिम्मत आती कहां से, जरा बताओ। तो किसी आलिम दीन ने कहा कि जब तक इनके पास कुरान मौजूद है इनको एनर्जी, इनको ताकत इस कुरान से मिलता है। इनको ये चार्ज होते वहां से। कहा अच्छा कुरान मिलता कहां है, कहा मदरसों में। कहा ढूंढो कुरान निकालो। 3 लाख कुरान के नुस्खे या 3 साल में 6 लाख कुरान के नुस्खे जमा किए गए। 3 लाख कुरान का नुस्खा एक एक मुसव्वदा जमा किया गया, मस्जिद से, मदरसे से, मकतब से, जहां पर दिखा लाओ जमा करो। जमा कर दिया गया और अंग्रेज ने कहा कि मट्टी का तेल डालो, इस पर पेट्रोल डालो, डालकर आग का छिड़क दिया, उस आग लगाकर उसको भस्म कर दिया, जलाकर राख। जला तो दिया, लेकिन मदरसे के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनमें से बहुत से बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे। अभी हमने देखा कि 3 महीने में एक बच्चा हाफिज कुरान बना, उसकी दस्तारबंदी मैंने अपने हाथों से की, 3 महीने। तो एक आलिम साहब ने कहा खड़े होकर कि अंग्रेज साहब आपने कुरान तो जला दिया, तो आप क्या सोचते हो, कुरान मिटा दो क्या? बोला हाँ, तुम लोगों को ताकत यहीं से मिलती है कि हम जितने भी कुरान है दिल्ली के एक एक मदरसे से कुरान के मुसव्वदों को जमा किया और ऑपरेशन शुरू कर दिया कि कुरान किसी घर में मिले तो निकालो और जलाओ बिला ताखीर। उन्होंने कहा कि कुरान के नुस्खे आप जला सकते हैं लेकिन कुरान मिटने वाला नहीं है। कहा कैसे, जब हम जला देंगे किताब भी नहीं होगी, चुन चुन कर निकालेंगे। और अंग्रेज पता कैसे मारता, अंग्रेज लालच देकर मारता। जब बुखारा समरकंद के अंदर मुसलमानों का खात्मा करना चाहा कम्युनिज्म ने, तो वहां पर गाजर मूली के तरह काटा मुसलमानों को। लेकिन जब मुसलमान छुप छुप कर अपने घर के तहखाने में नमाज पढ़ते थे, अपनी दाढ़ियों को छील कर और अपनी टोपियां और कुर्ता पैंट शर्ट में बदल कर, लेकिन दिल से मुसलमान थे, दिल से वो मुशर्रा थे, दिल में उनकी दाढ़ी थी, दिल में टोपी, सारी चीजें, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ियों को छील दिया, कुर्बानी दे दी, लेकिन छुप कर नमाज पढ़ते थे। कम्युनिज्म ने कहा कि हमें पता चला है कि कुछ लोग छुप कर नमाज पढ़ते। बैरकैफ 1 साल के बाद ऐलान किया, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। कम्युनिस्ट सरकार ने, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि हम जितने भी मुसलमान हैं हम उनको अब बाज़ाब्ता मस्जिद बना कर देना चाहते, हम उनके लिए मकतब बनाना चाहते, हम उनके लिए मदरसा कायम करना चाहते। 6 महीने तक बाज़ाब्ता ऐसा किया उन्होंने फंडिंग की। जिन मस्जिदों को शहीद किया था उनको दोबारा से उन्होंने कोशिश की कि आओ जरा एतमाद बहाल करने के लिए, ताकि तुम कुरान पढ़ो, नमाज दूसरों को सिखाओ। जो बचे खुचे लोग थे उन सबको जमा किया गया और जमा करने के बाद कहा कि ठीक है कितने लोग हैं जरा बुलाओ।
और कहां कहां पर हैं, सबको बुलाओ। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस कम्युनिज्म ने, उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने सबको बुलाया। बुलाने के बाद चुन चुन कर जो बचे खुचे लोग थे, छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे। एक रोज ऐसा किया, सबको कहा कि आप लोग इस कश्ती पर सवार हो जाइए, आपको उस आइलैंड में, उस जजीरे के अंदर में आपको भेजा जाता है, वहां पर आपकी बेहतरीन तरबियत होगी। बड़े शेख वहां पर बैठे हुए, उस कश्ती के अंदर डालकर उन लोगों को समंदर में भेजा गया और बीच समंदर में ले जाकर उस कश्ती को डुबो दिया गया। बुखारा और समरकंद के अंदर नामो निशान मिटा देने की पूरी कोशिश की गई। ऐसी कोशिश की गई अंग्रेज ने भारत के अंदर कि कुरान के नुस्खों को मिटा दो। किसी आलिम ने कहा कि कुरान मिटा दो, हमारे सीने में जो कुरान है कैसे मिटाओगे? कहा कि कैसे? कहा कि रिमेंबर्ड बाय हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आई कैन टेल यू इन फ्रंट ऑफ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, शुरू से आखिर तक कुरान सुना सकता हूं तुमको। कहा अच्छा तुम सुना सकते हो? कहा मैं नहीं, मेरा बच्चा सुनाए। एक बच्चे को खड़ा किया, उठ जा बेटे, खड़ा हो, सुना कुरान, पढ़। सूरह फातिहा अलहम्दु से शुरू करता है वो बच्चा। 8 9 10 घंटे के अंदर में मिनल जिन्नति वन नास तक खड़े होकर सुनाता अंग्रेज को। अंग्रेज कहता है कि मेमोरी कहाँ है, चिप कहाँ है? चिप कहाँ? चिप कहाँ है? ढूंढो कहाँ है? स्कैन करता सर से पैर तक, वो चिप कहाँ है, मेमोरी कहाँ है, कहां छुपा कर रखा है तुमने कुरान को? कहा कि मेरे सीने में, मेरे दिमाग में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, मेरे खून में, मेरे नस में कुरान है। स्कैन किया जाता है। अंग्रेज वहीं पर सर झुका कर तौबा करता है, गलती का एतराफ करता है कि हम इस कुरान को मिटा नहीं सकते। कुरान के मुसव्वदों को जला सकते हैं, लेकिन कुरान जो इन बच्चों के रगों के अंदर है, हम इस कुरान को मिटा नहीं सकते। पुष्कर धामी साहब कोशिशें कर लो, नहीं मिटा सकते तुम। गद्दी में आज तुम बैठे हो, आज तुमने कोशिश की है। अब से पहले भी आया था जालिम, कुरान को मिटाने के लिए बुख्त नसर आया था, चंगेज आया था, हलाकू खान आया था, खुद मिट गया, लेकिन कुरान आज भी अपने आन बान शान के साथ जिंदा। अंग्रेज ने पूरी कोशिश की थी, इलाके के इलाके को मिटा दिया, मुल्क के मुल्क को तबाह कर दिया, लेकिन कुरान आज भी जिंदा। उसकी वजह यही है कि इस कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे भाइयों, बहरे कैफ, ये बात हम सबको अकीदे के अंदर शामिल करने की ज़रूरत है कि आज हम मुसलमानों का अकीदा कुरान से और अपनी शरीयत से कमज़ोर हो चुका है। यही वजह है कि अल्लाह की नुसरत और मदद नाजिल नहीं हो रही हम पर। कोई बुलडोज़र लेकर मस्जिद तोड़ देता है, कोई किसी